हेलो स्टूडेंट। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा शक्ति में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा, मैंने क्लास आपकी ली थी हिंदी की। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है कि हिंदी को अपनी मुट्ठी में करना है। दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए क्लास ये दे रहा हूं मैं। तो इसमें सबसे पहले एक बार फिर बताना चाहूँगा कि क्या क्या टॉपिक रहेंगे हमारे आगे क्लास में। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास की तरफ चलेंगे हम। परिचय, बोलियां और बोलियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बारे में काल विभाजन, आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे, जैसे आधुनिक काल है तो आधुनिक काल के काफ़ी युग आ जाते हैं आगे, जैसे भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, छायावादेतर युग है, प्रगतवादी युग है, प्रयोगवादी युग है, नई कविता है। तो ये जो युग हैं हम इनकी चर्चा करेंगे और अलग अलग वीडियो बनाएंगे और बाकायदा बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ताकि कोई सा क्वेश्चन छूट ना जाए। समझे ना? अच्छा, चलते हैं अब। अगली हमारे टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा हमारा कवि एवं उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, जितने भी कवि हैं पढ़ेंगे हम, ऊपर जितने भी कवि पढ़ेंगे, तो चाहे भक्ति काल का हो, चाहे रीत काल का हो, चाहे आदिकाल का हो या आधुनिक काल का हो, तो सभी कवियों की जितनी भी रचनाएं हैं उनको मैं एक वीडियो में लूँगा। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका 1 नंबर वहाँ से, 2 नंबर, 4 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएंगे रचनाओं से, तो वहाँ से पक्के हो जाएंगे वो। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट लेंगे इसका, हिंदी साहित्य का जितना पढ़ाया जाएगा उसके बारे में। अब उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पुरस्कार से, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और आपका व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है। तो ये जो पुरस्कार हैं इनसे कोई क्वेश्चन जब बनता है तो दोस्तों, हर एक जो स्टूडेंट होता है उसको पता नहीं होता है कि कौन सा जो पुरस्कार है कब दिया है और कैसे किस क्षेत्र में दिया गया है, कौन से कवि को दिया गया है। तो दोस्तों, उसके बारे में लिस्ट वाइज आपको नॉलेज दूंगा, इनकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अलग, साहित्य की अलग, व्यास की अलग, सरस्वती की अलग, इन टोटल तो कुछ भी बचेगा नहीं आपसे। और ये भी बताएंगे कब से देना, इसकी शुरुआत कब से हुई। ठीक है, इस पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई, कौन सा पुरस्कार, तो डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये तो हमारा रहा हिंदी साहित्य का पोर्शन। अब इसके बाद में जो इधर आया है आपका जो लेफ्ट साइड में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, लेफ्ट साइड में है वो हिंदी साहित्य और राइट साइड में जो है वो हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या टॉपिक रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में रहने वाले हैं टॉपिक, सबसे पहले वर्णमाला लेंगे, वर्णमाला में स्वर व्यंजन। और उसके बाद में फिर दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा संधि। संधि में हम ये दीर्घ स्वर, दीर्घ गुण और ये स्वर संधि यानी व्यंजन संधि और विसर्ग तीनों पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उपसर्ग एवं प्रत्यय। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा तत्सम एवं तद्भव। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कारक। उसके बाद संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा के बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कालवाच्य, लिंग, वचन, अव्यय, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। और उसके बाद में ये बच जाते हैं जितने कुछ टॉपिक, जैसे अनेकार्थी, मुहावरे, समानार्थी, अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध और ये वाक्य शुद्धियाँ। अगर आपको लगता है कि इसमें से मैंने कोई टॉपिक में से छूट गया है तो उसके लिए कमेंट करें, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं कल की क्लास का। तो रिवीजन करते हैं कल की क्लास का, जो कल मैंने आपको काल विभाजन के बारे में बताया था, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये काल विभाजन है आपका। आदिकाल 4 भागों में बांटा गया है इसको, इन कालों को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर इनके उपनामों की बात करें तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा जाता है, और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। हिंदी साहित्य को चार काल खंडों में विभाजित किया गया है, ये तो मैंने आपको बताई था, चार ये आपके लिखे हुए हैं। उसके बाद सबसे पहला आ जाता है आदिकाल। इसकी शुरुआत 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और उसके बाद में आदिकाल वीरगाथा काल को अन्य अन्य अनेकों नामों से जाना जाता है, और इन्हें विभिन्न कवियों ने
अलग अलग नाम से इसको जो है संज्ञा दी है। जैसे सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजवपन काल। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन बनते हैं। आपने कभी एग्जाम दिया हो या प्रैक्टिस सेट लगाया हो तो देख देख सकते हैं उसमें, या प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और छोड़ के लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे को एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। जैसे एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारे को 40 ही नंबर लेके आने हैं, 40 क्वेश्चन कंप्लीट करके आने हैं। या जीडी का है तो 25 में से 25 फुल ठोक के आने हैं। और अगर लेखपाल की भी 35 का या 40 का जितना भी होता है उसमें भी फुल के फुल हम एग्ज़ाम करेंगे। यूपीपी का है तो जैसे उसमें 40 आते हैं तो 37 40 जितने भी आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं वैसे हिंदी के, तो उसमें से पूरे के पूरे करके आने हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है आपका आदिकाल, वीरगाथा काल, ये बता ही दिया मैंने आपको। और ये वीरगाथा काल की समय सीमा है, ये आपने आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको बताया। वीरगाथा काल की समय सीमा जो है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी है। उसके बाद में ये सारे जो प्रवृत्तियाँ हैं कवियों की वो आप पढ़ सकते हैं इनको। अब उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है आपका आदिकाल। आदिकाल का नामकरण करने वाले जो लेखक हैं उनके मैंने नाम लिख ही दिए हैं, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, और नोट्स भी बना सकते हैं बाकायदा। हो सकता है मेरा राइटिंग थोड़ा सा आपके से थोड़ा ख़राब है तो उसको अच्छे राइटिंग में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे नेक्स्ट पूर्व मध्यकाल आ जाता है, तो इसको इसकी उत्पत्ति जो हुई है भक्ति काल जो है, भक्ति काल की उत्पत्ति जो हुई है बजधातु से हुई है। ये भक्ति काल चल रहा है आपका पूर्व मध्यकाल। 1375 से 1700 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है, तो टाइम पीरियड इसका रहा है। और उसके बाद आपका ये आलार भक्तों की भी परंपरा इसमें आ जाती है। तो कहाँ से कौन कौन से भक्तों को, जैसे दक्षिण की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदा भक्तन को जाना जाता है, लेकिन उसको तमिल नाम से जाना जाता है तो आंडल कहते हैं, तमिल में उसको आंडल बोलते हैं। तो उससे मैंने सारे आपको कराई दिए थे कल। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज को माना जाता है, और गिरिसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने ये आपको विभाजन दो भागों में बांटा था, जैसे भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन सा था? पहला था सगुण काव्यधारा और नृगुण काव्यधारा। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हमारा मेन मोटो होगा भक्ति काल के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो भक्ति काल को दो दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो दोस्तों निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है दोस्तों, अब इसके कवि हैं वो मैंने आपको नीचे लिख दिए हैं। तो जैसे ये संत काव्य से हैं तो ये आपके कबीर और नानक जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा से हैं, और जो प्रेमाश्रयी शाखा से हैं वो सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो वो हैं मंझन और मलिक मोहम्मद जायसी। रामाश्रयी शाखा की बात करें तो ये हैं तुलसीदास, और अगर कृष्णाश्रयी शाखा की बात करें तो सूरदास मीराबाई। अन्य भी कवि हैं लेकिन ये मेन जो हैं उनको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट आगे। आज बात करते हैं सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा की। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के बारे में। तो निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं, दोस्तों इसकी क्या क्या विशेषताएं रही उसके बारे में बात करते हैं। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, और जाति प्रथा, अगला पॉइंट है जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। इस जो धारा में, निर्गुण काव्य धारा में इसकी ये विशेषताएं हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ही बल दिया गया है इसमें। और नेक्स्ट चलते हैं, निर्गुण काव्य धारा जो है ये दो शाखाएं हैं इसकी। कौन कौन सी वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसमें संतों ने काव्यों को लिखा है, संत काव्य मिलते हैं उसमें। और अगर प्रेमाश्रयी शाखा की बात करें तो उसमें सूफी काव्य मिलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो अब चलते हैं जैसे नेक्स्ट आगे। तो आगे हैं आपके सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाती है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा ये संत काव्य भी आपको पता ही है। तो इसका टॉपिक जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। और कबीरदास का जो कबीर शब्द है उनके नाम में, वो अरबी भाषा से
लिया गया है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ, महान या श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट है कि कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी जो था, जिसने आगरा की स्थापना की थी 1504 में, तो 1500 के समथिंग अराउंड ये कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सर्वप्रथम कबीर की बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। जो सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उसमें क्या है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। किसका? कबीरदास का। ठीक है। तो कबीरदास की बानियों को बीजक में भी संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। अब जो कबीरदास की जो बानी है, उसका कबीरदास की बानियों को बीजक में, जो बीजक बीजक का मतलब होता है साकी, सबद, रमैनी, इन्होंने तीन अपनी काव्यों को मिलाकर के एक काव्य बनाया जिसका नाम है बीजक बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में, 100% होता है और कई बार आ चुका है ये, और इसको याद कर लें। साकी, सबद, रमैनी जो है, ये तीनों से मिलकर एक बना है बीजक। तो उसमें धर्मदास, जो उसका संकलित करने का जो श्रेय है उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। उन्होंने संकलन करके इस बीजक को बनाया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि एवं उनकी रचनाएं। तो दोस्तों ये ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कवि हैं और क्या क्या कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास की। तो कबीरदास ने सबसे पहले साखी, सबद, रमैनी तीनों को लिखा है और उनका तीनों का एक जो एक काव्य बनता है मिला करके तीनों को, तो उसको कहते हैं बीजक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रैदास या रविदास। रविदास ने क्या लिखा है? उनकी रचना है बानी। और गुरु नानक देव की गुरु नानक देव की रचना है, इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी रचनाएं उठा करके गुरु अर्जुन देव ने उनमें संकलित कर दिया है, उसको उसमें जोड़ दिया है, जिससे गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। जो सिखों का एक तरह से बाइबल माने या कुरान माने या रामायण माने, जैसे जो रामायण, कुरान और ये बाइबल होता है, इसी तरह से सिखों का जो है गुरु ग्रंथ साहिब होता है। तो दोस्तों उसी में संकलित किया गया है इसे अर्जुन देव के द्वारा। अब बात करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल जो हैं ये अंगबंधु काव्य संग्रह, इनकी रचना है अंगबंधु काव्य संग्रह। और मलुकदास की जो रचना है वो है आपकी रत्न, यानी रत्न खान और ज्ञानबोध। और सुंदरदास की जो कविता है, वो जो कविता सॉरी रचना, तो वो है सुंदर विलाप। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं, ये रचनाएं रहीं और कवियों ने कौन कौन सी रचना लिखी उनके बारे में बात की। अब करते हैं बात कबीरदास की भाषा। कबीरदास की भाषा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, 100% बता रहा हूँ मैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। तो ये सही बात है। सदुक्कड़ी ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपी पुलिस में आ चुका है, यूपीएसआई में आ चुका है और हाई स्कूल के पेपर में भी आता है, इंटर के पेपर में भी आता है सदुक्कड़ी का। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताया है। तो दोस्तों इन्होंने पंचमेल खिचड़ी बताया है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि पंचमेल खिचड़ी किस कवि ने कबीरदास को, यानी कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने बताया है? तो किसने बताया है? श्याम सुंदर दास ने। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसे बन सकता है कि श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को क्या बताया है या क्या कहा है, किसकी संज्ञा दी है। तो आप उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे 4, जैसे तो उसमें से आप एक लगा सकते हैं, पंचमेल खिचड़ी। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा है, डिटेक्टर कहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक जितना भी पॉइंट थे ये आपके हो चुके हैं कंप्लीट। कौन सी शाखा चल रही थी हमारी? ज्ञानाश्रय शाखा। अब इसके बाद आ जाती है अगली प्रेमाश्रय शाखा की बात करते हैं, जिसमें सूफी शाखा है। तो प्रेमाश्रय शाखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे अगला पॉइंट है इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। इसको प्रेम मार्गी माना गया है, और क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और इनकी मान्यता थी, ये ऐसी इनकी क्या थी? मान्यता थी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी जो भक्ति काल है उसकी सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। और नेक्स्ट, सूफी संतों की शैली मसनवी शैली थी। कौन सी थी? मशनवी शैली थी। सूफी संतों की शैली कौन सी थी? मशनवी शैली। ऐसे पूछ सकता है कि सूफी संतों की शैली बताइए, तो उसमें आपको टिक लगानी है मसनवी शैली। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा। ये इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। नेक्स्ट अगले कवि हैं मुल्ला दाऊद। इन्होंने लिखा है चंद्रायन। कुतुबन ने लिखा है मृगावती। और ईश्वर दास की बात करें, इन्होंने लिखा है सत्यवती कथा। और कासिम शाह की बात करें तो इन्होंने लिखा है हंसज बाहिर। और मंझन की बात करें तो मंझन ने लिखा है मधुमालती। शेख नबी की बात करें तो शेख नबी ने लिखा है ज्ञानद्वीप। और उस्मान की रचना है आपकी चित्रावली, और नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं हैं आपकी प्रेमाश्रयी शाखाओं के कवियों की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सगुण काव्य धारा। अब नगुण काव्य धारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। रचनाएं सारी आपको पता पड़ चुकी हैं, कवि आपको पता पड़ चुके हैं, किससे कैसे कैसे संबंधित हैं वो सारा कुछ पड़ चुका है आपको। अब उसके बाद में बात करते हैं सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा की चर्चा करते हैं। तो इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की गई, बात की गई है। उसमें ईश्वर निराकार था, और इसमें अब सामने मूर्ति रखकर पूजा उपासना की जाएगी। तो ये इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति की उपासना की बात कही गई है। और इसकी दो शाखाएं होती हैं। सगुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 रामाश्रयी शाखा की। तो रामाश्रयी शाखा की बात करते हैं तो ये है आपकी रामाश्रयी शाखा। तो इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। इस शाखा के जो कवि होते हैं वो श्री राम के बारे में ही चर्चा करते हुए अपनी कविताओं को लिखते हैं। और राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। जो राम भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि थे, मुख्य कवि थे, वो थे आपके तुलसीदास। और अब इनकी रचनाओं, रामाश्रयी जो शाखा है उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की बात करें तो ये हैं आपके कवि एवं रचनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे तुलसीदास। तो तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा है? तो वो लिखा है आपकी रामचरितमानस। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका जो है आपकी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। और कौन सी लिखी गई है? कवितावली, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। गीतावली
रामलला नहचू, रामलला नहचू ये भी काफ़ी फेमस है। और बरमे रामायण भी इन्होंने ही लिखा है, बरमे रामायण, ठीक है। और नेक्स्ट पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैराग्य संदीपनी और हनुमान बाहुक और अग्नि परीक्षा, ये इनके द्वारा कविताएं जो हैं लिखी गई हैं दोस्तों, इनके द्वारा रचना लिखी गई हैं। नेक्स्ट वाल्मीकि की बात करते हैं। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है संस्कृत में, संस्कृत भाषा में इन्होंने रामायण को लिखा है। और नेक्स्ट बात करें रामानंद की, तो दोस्तों रामानंद के द्वारा रामानंद के द्वारा राम आरती को लिखा गया है। और नाभादास की बात करें तो नाभादास द्वारा भक्तमाल और केशव दास के द्वारा रामचंद्र का यानी प्रबंध काव्य। और कौन सा लिखा गया है, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ, ये जो है विज्ञान गीता जो है ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। और रामचंद्र का है ये प्रबंध काव्य है। तो ये केशव दास द्वारा लिखा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, यानी ये एक दोहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, वो अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो दोस्तों मेरा कहना है कि सूर को सूर्य के समान, सूर्य जो सूरदास हैं उनको सूर्य की, भगवान सूर्य की तुलना दी गई है, संज्ञा दी गई है। और तुलसी, सूर तुलसी शशि को चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। और उड़गन को तारों की, यानी केशव दास को उड़गन मीन्स होते हैं तारे। तो जो केशव दास कवि हैं इनको किसकी संज्ञा दी गई है, इनको तारों की संज्ञा दी गई है। तो ये सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो ये याद कर दें, बहुत ही अच्छा दोहा है कवियों के लिए। और नरहरि दास ने कौन सी रचना लिखी है, तो इनके द्वारा रचना आपने पढ़ी ली हुई। केशव दास ने लिखा है रामचंद्र का और गीता, विज्ञान गीता। और नरहरि दास ने पौरुषेय रामायण, अग्रदास द्वारा राम भजन मंजरी और राष्ट्रायम लिखा गया है, ठीक है, रामाष्टयाम लिखा गया है। और ईश्वर दास जो थे इनके द्वारा भरत मिलाप और अंगद पेज लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब एक नोट पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तो रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, किंतु काल की अनुसार अगर देखा जाए तो भक्ति काल के कवि हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि रचना की दृष्टि से देखा जाए तो केशवदास जो हैं रीतकाल के कवि हैं रचना की दृष्टि से। ये मेन मोटो है, मैं अभी यहाँ पे पुटअप वो भी कर दूँ। ये जो है ये बहुत ही मेन टॉपिक है यहाँ पे कि अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो केशवदास रीतकाल के कवि हैं। और अगर हम देखें किसकी उससे, अगर हम काल की अनुसार देखें तो ये भक्ति काल की कवि हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीत काल और भक्ति काल में यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग रीत काल की भक्ति काल लगा जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कृष्णाश्रयी शाखा की बात करते हैं। रामाश्रयी शाखा कंप्लीट हो चुकी है, अब कृष्णाश्रयी शाखा की बात करते हैं। तो इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी रचनाएं लिखते हैं और रचनाएं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगला पॉइंट है। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक जो हैं वो हैं वल्लभाचार्य। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। और अगर कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि की बात करें तो उसके सूरदास जी हैं, ठीक है। उसके कौन है, सूरदास जी। नेक्स्ट बात करते हैं अब ये जो कृष्णाश्रयी शाखा है इसके प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो इसके कृष्णाश्रयी शाखा के कवि एवं रचनाएं, तो सबसे पहले सूरदास। तो सूरदास की कौन सी है, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। और सूरसागर, सूरसारावली, भ्रमर गीत, ये सूरदास द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और नेक्स्ट चलते हैं मीराबाई की तरफ। मीराबाई, तो मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं कविता गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, नानी बाई रो मायरा भी बोलते हैं इसको, नरसी जी का भात बोलते हैं इसको कुछ लोग।
तो और गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सूरटा, राग गोविंद, ये दोस्तों मीराबाई के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और रसकान की बात करें तो रसकान रसकान के द्वारा लिखी गई है प्रेम वाटिका, सुजान रसकान, दान लीला, ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। नरोत्तम दास की बात करते हैं, नरोत्तम दास सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास के द्वारा सुदामा चरित्र लिखा गया है। और श्री भट्ट की बात करें तो युगल शतक इनके द्वारा लिखा गया है। युगल शतक किसके द्वारा? श्री भट्ट के द्वारा। और कुंभन दास के द्वारा क्या लिखा गया है? तो वो लिखा गया आपका फुटकल पद। फुटकल पद किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो कुंभन दास के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद कर लीजिएगा, इनको नोट्स बनाते जाएं दोस्तों। नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं निकलेगा हिंदी साहित्य से एक भी आपका। हिंदी साहित्य वैसे हर एक कोई पढ़ाता नहीं है, मैंने इसी वजह से टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करके इसको टॉपिक को चूज किया है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे हिंदी साहित्य किसी ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया है। या तो कोई ज़्यादा डीपली पढ़ाता है तो उसमें क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं उसे कि क्या पढ़ो, बहुत ही डीपली है। और या कोई इतना हल्का पढ़ा देता है कि उससे कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं अष्टछाप कवियों की। अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी और नंददास। और पाँच में आपके कृष्णदास और छीत स्वामी और परमानंद दास और चतुर्भुज दास। ये जितने भी दास हैं वो सारे क्या हैं? ये वो अष्टछाप के कवि हैं एक तरह से बोलें तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। भक्ति काल के जो संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो संप्रदाय एवं दर्शन मैंने इस साइड लिखे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लिखा है संस्थापक एवं उनके प्रवर्तक, यानी किसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद किसके द्वारा संस्थापित हुआ? तो ये हुआ है आपका शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य के द्वारा, मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा, सांख्य दर्शन पतंजलि के द्वारा, न्याय दर्शन जो है वो गौतम के द्वारा, और वैशेषिक दर्शन जो है वो कणाद के द्वारा लिखा गया है और स्थापना हुई है, लिखा नहीं है, स्थापना हुई है। और चारवाक दर्शन जिसे लोकायत बोलते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, लोकायतन किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो दोस्तों वो सॉरी लिखा नहीं गया, मतलब किसने स्थापना की है इसकी? तो ब्रार स्थपत्य नाम है इसका, भारस्पत्य नाम है इनका। ठीक है, व्यारस्पत्य। और जैन दर्शन की बात करें तो इसको बोलते हैं स्पादवाद, पार्श्वनाथ। स्पाद जैन दर्शन को किसने? पार्श्वनाथ। और श्री संप्रदाय की बात करें तो श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। और दादू पंथ जो है ये दादू दयाल के द्वारा। तो दोस्तों जितने भी आपके भक्तिकाल संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो मैंने आपको बता दिए, इनको रिपीट मान लीजिएगा एक बार, तो उससे आपको याद बने रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा कल का टॉपिक रहेगा रीतिकाल का वर्गीकरण। ये अगला टॉपिक है हमारा। रीतिकाल का वर्गीकरण आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो रीतिकाल का वर्गीकरण मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जिसमें रीति सब इसके 3 पार्ट होते हैं: रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। कल भी एक मैंने फ्लो चार्ट दिया था आपको, आज भी एक दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपको दिमाग में आ जाता है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कैसे कैसे डायग्राम क्रिएट करना है, तो इससे आसानी भी होती है समझने के लिए। तो रीति सिद्ध काव्यधारा है ये आपकी। तो इसके कवि, रीति सिद्ध काव्यधारा में कवि आते हैं आपके बिहारी, और रीतिबद्ध काव्यधारा में चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति, ठीक है, देव, ये आते हैं। और रीति मुक्त काव्यधारा की बात करें तो इसमें आते हैं आपके गणानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आदि, रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं वो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। मुझे लगता है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये आपका मैंने रिवीजन भी करा दिया कल का, और आज की भी कंप्लीट करा दिया। तो ऐसे ही अभी इसमें कल भी इसका रिवीजन कराऊंगा और आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे होंगे सारा सिस्टम कवर होता हुआ जा रहा है। तो हम 2 काल को पढ़ चुके हैं, इसमें से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कौन सा, आदिकाल कंप्लीट हो चुका है, वीर गाथा काल, और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़ेंगे कल रीतकाल के बारे में, रीतकाल, और उसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। और आधुनिक काल के कई शाखाएं हैं, आधुनिक काल कई भाग हैं इसके कई भागों में विभाजित किया गया है इसे। जैसे आधुनिक काल का सबसे पहला भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, ठीक है, प्रगतिवादी युग, नई कविता। तो ये जितने भी युग हैं दोस्तों, उनके बारे में नंबर बाई नंबर टॉपिक वाइज वीडियो रहेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। जैसा भी रेस्पॉन्स हो, अच्छा या बुरा, कैसा भी, या कोई कमी महसूस हो रही हो तो उसको हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम यहाँ से सुधार कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।